इन दिनों सोशल मीडिया पर एक खबर ने आम टैक्स पेयर्स की नींद उड़ा रखी है। इंटरनेट पर एक पोस्ट काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि नए इनकम टैक्स कानून के तहत सरकार अब आपके फोन और उसमें मौजूद डिजिटल डेटा में झांकने की तैयारी कर रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स विभाग के पास आपके बैंक अकाउंट, ईमेल और यहां तक कि सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी चेक करने का सीधा अधिकार मिल जाएगा। अगर आप भी इस खबर को सच मानकर अपनी प्राइवेसी को लेकर चिंता में हैं, तो जरा रुक जाइए क्योंकि सच्चाई इससे काफी अलग है। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। इंटरनेट पर इंडियन टेक गाइड नाम के हैंडल से जुड़े एक पोस्ट का हवाला देते हुए ये दावा किया जा रहा है कि नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में टैक्स चोरी रोकने के नाम पर इनकम टैक्स विभाग को असीमित अधिकार दिए जा रहे हैं। और यहीं से आम लोगों के मन में ये डर बैठ गया है कि अब उनकी डिजिटल जिंदगी भी जांच के दायरे में आने वाली है। लेकिन सरकार ने इस दावे को लेकर अपनी स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है। पीआईबी फैक्ट चेक के मुताबिक ये दावा बिल्कुल गलत है। नए इनकम टैक्स कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे टैक्स अधिकारी हर आम टैक्स पेयर के ईमेल, सोशल मीडिया या फोन डेटा को यूं ही एक्सेस कर सके। आइए अब ये समझते हैं कि असल में इस कानून में बदला क्या है। नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में सर्च और जब्ती से जुड़े प्रावधानों को अपडेट किया गया है। पहले इनकम टैक्स विभाग को घर, दफ्तर, लॉकर या फिर तिजोरी की तलाशी लेने का अधिकार था, लेकिन अब क्योंकि ज्यादातर लेन देन डिजिटल हो चुके हैं, इसलिए डिजिटल रिकॉर्ड्स और डिजिटल एसेट्स को भी जांच के दायरे में लाया गया है। लेकिन यह अधिकार हर किसी के लिए नहीं है। डिजिटल डेटा की जांच तभी हो सकती है जब किसी इंसान पर गंभीर टैक्स चोरी का शक हो या उसके खिलाफ पहले से जांच चल रही हो या फिर अधिकारियों के पास कोई ठोस इनपुट या सबूत मौजूद हो। यानी ये कोई सामान्य या फिर रूटीन प्रोसेस बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने टैक्स रिटर्न भरा और इनकम टैक्स विभाग आपका ईमेल या सोशल मीडिया देखने लग गया। डिजिटल डेटा तक पहुंच भी पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होगी, जैसे सर्च ऑर्डर और तय नियमों के साथ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर फिर कानून में ये बदलाव आया ही क्यों? दरअसल आज के समय में काला धन सिर्फ नकद के रूप में नहीं है, बल्कि डिजिटल वॉलेट, ऑनलाइन ट्रेडिंग, अकाउंट्स, क्रिप्टो एसेट और क्लाउड स्टोरेज के जरिए छुपाया जा रहा है। ऐसे में पुराने कानून डिजिटल टैक्स चोरी से निपटने में थोड़े कमजोर पड़ रहे थे और इसी वजह से ये बदलाव किया गया है। सरकार ने ये साफ कर दिया है कि ईमानदार टैक्स पेयर्स को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी सही इनकम दिखाते हैं, समय पर रिटर्न भरते हैं और टैक्स चोरी नहीं करते, तो ये कानून आपके लिए कोई खतरे की बात नहीं है। तो अगली बार जब आपको सोशल मीडिया पर ऐसा कोई डरा देने वाला पोस्ट दिखे तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पहले सच्चाई को जानिए और उस खबर को एक बार क्रॉस चेक जरूर करें। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी और खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए मनी 9 पर।